गुप्त द्वार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य नवराजगढ़ में राजा विक्रांत देव शासन करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका साहस और रहस्यों के प्रति जिज्ञासा। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा धूल मिट्टी से सना हुआ। राजा ने उसे आदरपूर्वक आसन दिया। साधु ने कहा, राजन, आपके महल के नीचे एक गुप्त द्वार है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। वहां एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपके राज्य का भाग्य बदल सकता है, परंतु वह द्वार केवल सच्चे साहसी और निर्भीक हृदय से ही खुल सकता है। राजा चकित रह गए। उन्होंने अपने मंत्रीगणों, सैनिकों और पुरातत्वविदों को बुलाया और महल के नीचे की खुदाई का आदेश दिया। 3 दिन बाद महल के नीचे एक विशाल पत्थर का द्वार मिला, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा था, जो अंधकार से न डरे वही प्रकाश को पाए। राजा ने अकेले उस द्वार को पार करने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह कार्य साहस और एकाग्रता की परीक्षा है। जैसे ही उन्होंने द्वार के पास कदम रखा, द्वार अपने आप खुल गया और एक संकरी सुरंग सामने आई। सुरंग में प्रवेश करते ही तेज हवा चलने लगी, मशालें बुझ गईं और सामने अंधकार का सागर था। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दीवारों को छूते हुए रास्ता ढूंढना शुरू किया। अचानक उन्हें एक मूरत दिखाई दी, जिसके हाथ में एक चाबी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी उठाई, जमीन कांपने लगी और दीवारों से तीर चलने लगे। राजा ने झुककर अपना बचाव किया और तेजी से एक कोने में जाकर छुप गए। द्वार की थी, जिस पर लिखा था, लोभ से जो बंधा है वह इस द्वार से कभी न गुजरे। राजा समझ गए कि अगली परीक्षा आत्मसंयम की है। उन्होंने चाबी घुमाई और द्वार खुल गया। भीतर एक कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के ढेर, बहुमूल्य रत्न और सिंहासन सजे थे। लेकिन बीच में एक साधारण से लकड़ी के बक्से पर लिखा था, यही है असली धन। राजा को समझ आ गया कि सच्चा मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और ज्ञान में होता है। उन्होंने बाकी खजाने को छोड़कर वह बक्सा खोला। बक्से के भीतर एक प्राचीन ग्रंथ था, जिसमें भविष्य की भविष्यवाणियां, युद्ध की रणनीतियां और एक औषधि का रहस्य लिखा था, जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थी। अध्याय जैसे ही राजा ने ग्रंथ उठाया, एक आवाज आई, क्या तुम इसे राज्य के लिए प्रयोग करोगे या अपने लिए? राजा बोले, मैं इसे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रयोग करूंगा। आवाज मंद होती गई और एक दिव्य प्रकाश कमरे में भर गया। राजा बाहर आए तो सबने देखा कि उनके हाथ में चमकता हुआ ग्रंथ है और उनके चेहरे पर दिव्यता की आभा। अंत राजा विक्रांत देव ने उस ग्रंथ का उपयोग करके राज्य में चमत्कारिक रूप से सुख, शांति और स्वास्थ्य फैलाया। उस दिन से नवराजगढ़ को रहस्यमयी राज्य कहा जाने लगा। परंतु उस द्वार को फिर कभी किसी ने नहीं खोला। क्या वह द्वार अब भी कोई रहस्य छुपाए है? क्या कोई और होगा जो उस रहस्य को फिर से उजागर करेगा? समाप्त।